नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ श्री कृष्ण व्रत की कथा। तो आज मैं कोई आपके लिए रेसिपी नहीं लाई हूँ, तो कथा को पूरा सुनिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए कथा को स्टार्ट करती हूँ। भाद्र पक्ष के कृष्ण पक्ष के अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता है। इन तिथि को भगवान श्री कृष्ण का कंस के कारागृह में जन्म हुआ था। इस दिन भगवान का व्रत रखा जाता है। अर्धरात्रि में भगवान को धनिये की पंजीरी, माखन, मिश्री, फल, मिठाई, 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया जाता है और प्रसाद के रूप में ही धनिये की पंजीरी, पंचामृत लिया जाता है। अर्धरात्रि के बाद व्रती लोग जो व्रत करते हैं वो इसी प्रसाद को लेते हैं। दूसरे दिन नंद महोत्सव मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है इस व्रत को करने से ही सभी पापों से, 7 जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। कथा के अनुसार द्वापर युग में जब पृथ्वी पाप अत्याचारों से तपने लगी, तब वह गाय का रूप बनाकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास गईं। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं के साथ पृथ्वी की दुख भरी कथा सुनी। तब सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, ये तो अत्यंत चिंता का विषय है, हमें भगवान विष्णु के पास चलना चाहिए। तब सभी देवतागण पृथ्वी और ब्रह्मा जी को साथ लेकर क्षीर सागर जा पहुँचे। वहाँ भगवान विष्णु अनंत शैया पर सो रहे थे। सभी देवतागणों ने भगवान विष्णु की स्तुति की। स्तुति सुनते ही भगवान विष्णु जी की निद्रा खुल गई और उनकी निद्रा भंग होते ही वो जग गए और पूछे पृथ्वी, और भगवान विष्णु ने आने का कारण पूछा। तब पृथ्वी बोली, जो कि गाय के रूप में उनके पास पहुंची थी, हे प्रभु, मेरे ऊपर बड़ी पाप और अत्याचार हो रहे हैं, इनका कोई उपाय सोचिए। ये सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, मैं ब्रजमंडल के कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूँगा। तुम सभी ब्रजभूमि में जाकर यादव कुल में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। सभी देवता ब्रज में जाकर नंद, यशोदा, गोपियों के रूप में अपना शरीर को धारण किया। कुछ दिन बाद वासुदेव नव विवाहित देवकी साले कंस के साथ जा रहे थे। तभी अचानक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिसे तुम अपने साथ लिए जा रहे हो, उसी के गर्भ से जन्म लेने वाला पुत्र तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। ये सुनकर कंस अपनी बहन देवकी को तलवार निकालकर मारने की कोशिश की। तभी वासुदेव जी ने हाथ जोड़कर कहा, इस बिचारी स्त्री का इसमें क्या दोष है, इसको मत मारो। मेरे जो भी पुत्र होंगे उन्हें जन्म लेते ही मैं तुम्हें सौंप दूंगा, तब आपको कौन मारेगा। कंस उनका बात मान गया और बहन और बहनोई को ले जाकर कारागाह में बंदी बना लिया। वासुदेव ने पैदा होते ही अपने सभी पुत्र को कंस को दे दिया और कंस मारता चला गया। देवकी के 7 पुत्रों को मारने के बाद जब कंस के 8वें गर्भ की बात सुनी तो उसने कारागाह में कड़ा पहरा लगा दिया और भाद्र पक्ष के कृष्ण पक्ष के अष्टमी के रात के समय भगवान विष्णु ने बालक के रूप में प्रकट होकर वासुदेव जी से कहा कि मुझे नंद के घर पहुंचा दीजिए और वहां से जन्म लिए हुई कन्या को लाकर कंस को सौंप दीजिए। इतना आदेश सुनते ही वासुदेव जी ने श्री कृष्ण जी को गोकुल पहुंचाने के लिए तैयार हो गए। उनके तैयार होते ही दरवाजे अपने आप खुल गए। सारे पहरेदार गहरे नींद से सो गए। यमुना पार करके वासुदेव जी गोकुल पहुंच गए और सोई हुई यशोदा के पास श्री कृष्ण जी को सुला दिया और सोई हुई कन्या को लेकर बंदी गृह में पहुंच गए।
जब कारागृह के दरवाजे उनके पहुंचते ही कारागृह के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। सभी सिपाहियों ने कंस को 8वें संतान होने की सूचना दी। तभी कंस ने कन्या को लेकर पटकना चाहा। तभी कन्या आकाश में उड़ गई और बोली, देवी का रूप, साक्षात देवी दुर्गा का रूप लेकर बोली, अरे मूर्ख, तुझे मारने वाला इस धरती पर जन्म ले चुका है। इतना वचन सुनते ही कंस एकदम बौखला गया कि मैं तो 8वें पुत्र को मारना चाह रहा था, ये पुत्री कैसे हो गई। और इसी प्रकार से भगवान विष्णु का जन्म हुआ और भगवान विष्णु ने जन्म लेकर बकासुर, पूतना, कंस जैसे राक्षस का वध किया। और जैसे जैसे धरती पर अत्याचार बढ़ते गया, भगवान ने अलग अलग रूप में अलग अवतरित होके अलग अलग रूप में अवतार लेके इस धरती को पापियों से बचाया और धरती का उद्धार किया। तो कथा कुछ इस प्रकार का ही है। तो दोस्त, यदि कथा आपको अच्छी लगी होगी और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा। तो मिलती हूँ फिर से अगले वीडियो में। तो प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।